Hello friends, we are live now. This is महेंद्र प्रजापति. वेलकम टू पीजीआई रामपुरा. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग. तो जैसा कि आप लोगों को टाइटल मिल ही गया होगा, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियोज़ में बात की हुई थी वेल्स लॉ की. किसकी बात की हुई थी? वेल्स लॉ. आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चार्ल्स लॉ पर. तो देखिएगा चार्ल्स लॉ क्या आपको कहता है. तो चार्ल्स लॉ हमसे ये कहता है कि अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर, किस पर? एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम आपसे बात करूं तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के. तो ये बात हमें किसने बताई हुई थी? तो ये बात हमें बताई हुई थी चार्ल्स ने. चार्ल्स ने क्या कहा था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, किसी भी गैस के अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. तो यहाँ से एक समीकरण निकल करके आता है, जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू के टी निकल के आता है. या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v अपॉन टी इज इक्वल टू के. ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा. अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास दो अलग अलग गैसेस हैं तो उन दो अलग अलग गैसेस के लिए क्या हो जाएगा? v1 इज इक्वल टू के टी वन एंड v2 इज इक्वल टू के टी टू. तो यहाँ से अगर हम v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू निकालें, क्या निकालें? v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? t1 अपॉन t2. तो ये सारी बातें हमारे पास निकल के आ जाएंगी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम हमारा क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. आइएगा इस फिनोमिना को हम कुछ एक सिस्टम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हम आपको कितना समझाने में सफल रहे. मैं मान करके चलता हूं कि इस टाइम पीरियड पर अभी इसमें कुछ n नंबर ऑफ मोल्स गैस भरे हुए हैं. कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस हैं? n नंबर ऑफ मोल्स इसमें गैस भरे हुए हैं. अभी इस टाइम पीरियड पर इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम कुछ मैं मान करके चलता हूं कि v नॉट है. क्या है? v नॉट है. एंड ये जो गैस है, अभी इस गैस को मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर मेजर कर रहा हूं. कितने डिग्री सेल्सियस पर मेजर कर रहा हूं? 0 डिग्री सेल्सियस पर. और अभी इसमें ये मूवेबल एक पिस्टन लगी हुई है. इस पिस्टन को अभी ऊपर से नीचे की ओर किया जा सकता है. आफ्टर सम टाइम मैं क्या करता हूं कि इसको कुछ प्रेशर पी नॉट प्रेशराइज करता हूं. क्या करता हूं? इसको मैं कुछ प्रेशर पी नॉट है अभी इसके पास अगर प्रेशर की हम बात करते हैं तो कितना है? पी नॉट है. ठीक है, तो सारे सिस्टम अभी वही है. अगर मैं यहाँ इसको 5 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दूं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 5 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दूं, तो आप पाएंगे कि जैसे ही मैं इसको 5 डिग्री सेल्सियस पर हीट करूंगा तो 5 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने के पश्चात क्या होगा? अगर मेरा यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मतलब कि इस पिस्टन को मैं यहाँ पर इस प्रकार से लॉक कर देता हूँ, तो ये पिस्टन आपका एज इट इज जहाँ की तहाँ रहेगा और यह जो आपके द्वारा दी गई हीट है इसका प्रेशर बढ़ा देगी. और मैं मानता हूं कि प्रेशर आपका कुछ एक्स टर्म में बढ़ गया होगा. कब? जब आपने इसको 5 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया हुआ है. तो इसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम अभी भी वी नॉट है. वॉल्यूम कैसा है? वी नॉट है. तो यहां पर हमने क्या किया कि इसका जो प्रेशर है, यानी कि इस पर जो पिस्टन था उस पिस्टन को मैंने लॉक कर दिया. लॉक करने पर जैसे मैंने इसको क्या टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया और 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये जो 5 डिग्री सेल्सियस हमारे द्वारा दी गई हीट है उसका प्रेशर इंक्रीज करने में खर्च हो रही है. आप देख सकते हैं कि उसका वॉल्यूम वही है. लेकिन अगर मैं इस पिस्टन को लॉक ना करूं, इसको अनलॉक कर दूं, क्या करूं? यहीं से मैं आपसे कहता हूं कि अब मैं एक ऐसा इसी के साथ ऐसा केस बनाने जा रहा हूं कि यहां इस वाले केस में आपके पास प्रेशर पिस्टन अनलॉक है. तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो पिस्टन था वह कुछ पिस्टन इस प्रकार से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और प्रेशर जो यहां पर था पी नॉट, और प्रेशर आपके पास अभी भी वही पी नॉट होगा यहां पर. लेकिन अब आपके द्वारा जो दी गई हीट है, ये जो आप इसको हीट दे रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस इसका क्या करेगी? इस वॉल्यूम को कुछ बढ़ा देगी और वी नॉट से आपका एक्स कुछ टर्म आपका बढ़ जाएगा. अब ये कितना बढ़ेगा इसको एग्जैक्ट अभी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं क्योंकि चार्ल्स लॉ इसी पर बेस्ड है.
तो इसको अभी मैं आपको कैलकुलेशन करना भी बताऊंगा कि ये जो आपका टेम्परेचर आएगा, यह टेम्परेचर सॉरी यह वॉल्यूम आएगा, यह वॉल्यूम आपका कितना बढ़ गया होगा, या इसको मैं कुछ वी नॉट प्लस वी टी मान लेता हूं कि टी टेम्परेचर पर ये कितना आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो वो मैंने मान लिया है कि जो पहले वी नॉट था उस वी नॉट में वी टी का इजाफा हो जाएगा, कितना आपका बढ़ जाएगा, वी टी बढ़ जाएगा। तो हमारे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग आप सभी लोग आप इस बात को समझ गए होगी कि अगर हम एक कोई पिस्टन ले लें और उस पिस्टन को आप लोग चेक कर पा रहे होंगे कि अभी इसका जो प्रेशर है वो है पी नॉट है एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है एंड वॉल्यूम कितना है वी नॉट है। जब मैंने इस पिस्टन को लॉक कर दिया और इसको 5 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाया तो 5 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाने पर आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सारा का सारा हीट किस में खर्च होता जा रहा है, तो इसका प्रेशर बढ़ाने में। तो यहां पर तो जब हमने इसका पिस्टन को लॉक कर दिया है तो पिस्टन लॉक करने पर ये आपका वॉल्स लग रहा है। कौन सा लॉ लग रहा है, वॉल्स लॉ। एंड इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो इसको देखने पर हमने ये चेक किया कि अगर इस पिस्टन को अनलॉक कर दें और अनलॉक करने पर फिर इसको हम बढ़ाएं तो इसका प्रेशर वही पी नॉट रहता है और सारा का सारा हीट किस में खर्च होता जा रहा है, तो सारा का सारा हीट हमारा खर्च होता जा रहा है इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने में। ठीक है, तो यहाँ उसी चीज को हम लोग यहाँ देखेंगे और कुछ चीजें समझेंगे कि किस प्रकार से ये इंक्रीज करते हैं। तो इन्होंने हमें बताया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, तो जितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो इसको किसमें, वॉल्यूम को खर्च करने में, वॉल्यूम को बढ़ाने में खर्च होगा। तो यहाँ से कुछ ये चीज़ हमें निकल करके मिलती हैं चार्ल्स लॉ से। तो चार्ल्स लॉ आपका एट कांस्टेंट प्रेशर पर अगर उसके हम टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट लाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसी के संबंध में हम कुछ यहाँ पर ग्राफ्स देखेंगे और उन ग्राफ का सभी लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफ भी कभी कभी सीधा दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये बताइएगा ग्राफ किस लॉ पर बेस्ड है। तो अगर मैं देखता हूँ v इज इक्वल टू हमारे पास kt निकल के आता है, तो ये एक सिंपल सा हमारे पास फंडा बन रहा है y इज इक्वल टू mx का, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर हम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ को प्लॉट करें तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर को लिया है और यहाँ वॉल्यूम को लिया है, तो यह हमारा ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा और इसका जो स्लोप निकल के आएगा वह स्लोप क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। क्या आ जाएगा स्लोप इसका, तो इसका स्लोप जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है, ये किस किस के मध्य में है, वॉल्यूम वर्सेस आपका टेम्परेचर के मध्य में हमने एक ये ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है। एंड सेकंड हमने ग्राफ एक बनाया हुआ है आपके पास, देख सकते हैं आप लोग। जो सेकंड हमने ग्राफ बनाया, हमने कहा कि v इज इक्वल टू के टी है। अगर t को नीचे लेकर के आते हैं डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू के 1/t। तो 1/t को मैंने कुछ x मान लिया है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू k/x, जहां x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1/t है। जो x का वैल्यू है वह कितना है, 1/t है। तो मैं अब यहाँ पर प्लॉट बनाने जा रहा हूँ, यहाँ ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ v वर्सेस 1 टेम्परेचर। तो मैंने v को इधर लिया हुआ है एंड 1 टेम्परेचर यहाँ पर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये जो आपका आ रहा है कर्व कुछ इस प्रकार से निकलेगा और ये जो कर्व यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ये दिस इज हमारा वॉल्स लॉ, तो सॉरी चार्ल्स लॉ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चार्ल्स लॉ के नाम से इसे हम जानेंगे। नेक्स्ट हमने बनाया हुआ है, हमने कहा v इज इक्वल टू के टी है, तो दोनों पक्षों का हम लोग क्या ले लेंगे, दोनों साइड का हम लोग लॉग लेंगे और लॉग लेने पर आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू mx ये हो जाएगा एंड c आपका कांस्टेंट ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम जब बनाएंगे तो यहाँ पर इसका जो हमें स्लोप देखने को मिलेगा वह स्लोप इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये जो इतना एरिया होगा ये कांस्टेंट एरिया होगा जिसका वैल्यू कितना आएगा, log 10 के इक्वल होगा, log 10 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सभी ग्राफ को, वैसे भी मैं ऑलरेडी वॉल्स लॉ को जब पढ़ा रहा था तो वहाँ भी हमने ग्राफ्स के बारे में चर्चा की हुई थी, तो ग्राफ्स का जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और भी अगर हम आपसे बात करें v वर्सेस के टी, और इन दोनों में अगर मैं t से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर एक चीज़ को मेजर करके देखें तो वी टी एंड टी स्क्वायर के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो ये भी प्लॉट आपका कहाँ से जाएगा, तो ये प्लॉट जो जाएगा आपका कहाँ से जाएगा, तो यह हमारा ओरिजिन से होकर के पास होकर के जाएगा। कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से पास होकर के जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ग्राफ्स थे। लेकिन अब आइएगा हम चार्ल्स लॉ की आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं कि चार्ल्स लॉ है क्या, और यहाँ से मैं एक ऐसे फिनोमिना को निकालूंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जरा आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें आप। ठीक है, तो मैं मान करके चल रहा हूं कि अगर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था
तब हमारे पास वॉल्यूम कुछ वी नॉट था, ठीक है। एंड मैंने अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मैं मान करके चलता हूं कि वी नॉट प्लस वी, जो कुछ भी आपको मानना है, वी 1 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर वॉल्यूम जो भी बढ़ेगा। एंड इसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूं कि 2 डिग्री सेल्सियस पर ये इंक्रीज होकर के कुछ आपको वी नॉट प्लस वी 2 डिग्री सेल्सियस दे रहा होगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे करता हूं कि कैपिटल T डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज होकर के वी नॉट प्लस वी टी डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब मुझे यही निकालना है कि ये T डिग्री सेल्सियस आएगा कितना, ठीक है ना। तो ये T डिग्री सेल्सियस आपके पास आएगा कितना, तो जरा हम इस बात को समझते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास कितना होता है, 273 केल्विन होता है। कितना होता है, 273 केल्विन होता है। तो जो हमारे पास ये इंक्रीज होकर के आएगा, अगर हम आपसे बात करते हैं कि T टेम्परेचर पर ये हमारे पास कितना निकल करके आता है, तो वो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Vt इज इक्वल टू जो T डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो वह कर जाएगा वी नॉट प्लस यहां पर जो Vt का वैल्यू आता है वह Vt का वैल्यू आ जाता है वी नॉट 273.15 इंटू स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस। अब आप जो भी स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज कर रहे होगे वही स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस यहां हमने लिया हुआ है, ठीक है। या फिर यहां पर भी आप स्मॉल टी ही कर लें या वहां पर आप कैपिटल टी कर लीजिएगा। यहां पर इसको हटा करके कितना कर लें, टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कैपिटल टी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हमारे पास एक ये समीकरण निकल करके आ जाता है, ठीक है। आई होप कि आप वी टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273.15 इंटू टी डिग्री सेल्सियस, ये बात हमारे पास निकल करके आ जाती है। जरा इस वाले फॉर्मूले को एक चीज हम देखेंगे कि जो हमारे पास वी टी डिग्री सेल्सियस निकल करके आता, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ पर टेम्परेचर को आप जो टी डिग्री सेल्सियस है अगर इसको 273.15 डिग्री सेल्सियस पर आप चेक करिए तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा निकल करके, तो यह आ जाएगा वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273.15 इंटू 273.15। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, मार देंगे, एक दूसरे को मार देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, वी टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2v नॉट। मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर इस गैस को, कोई भी गैस है, अगर वह 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास उसका वॉल्यूम वी नॉट है और उसे ले जाकर के कितने पर हीट कर दीजिएगा और उसे हीट आप कर दें 273.15 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह आपको कितना मिल जाएगा, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा इसका जस्ट डबल हो जाएगा। मैं अगर आपसे बात करता हूं कि यहां पर एक कोई गैस है और इस गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर अभी कुछ वॉल्यूम इसका कितना है, वी नॉट है, कितने पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। बट जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर कर देता हूं और इसका टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर देता हूं 273.15 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर जब मैं इतना चेंज कर देता हूं तो इसका जस्ट डबल कहीं यहां आ रहा होगा और ये जो वॉल्यूम है यह वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, 2v नॉट के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 2v नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि अगर किसी भी गैस को हम 273.15 डिग्री सेल्सियस पर अगर क्या कर दें, हीट कर दें, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वह जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये बात मुझे समझ में आ चुकी है। लेकिन यहां इस वाले फॉर्मूले का एक और चीज देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं टेम्परेचर जो है आप माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस रखिएगा, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका 0 केल्विन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 0 केल्विन के इक्वल होता है। अगर मैं यहां इसको देखता हूं तो हमारे पास जो वॉल्यूम है टी डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस का मतलब है यहां पर सीधा सीधा मैं वॉल्यूम ले रहा हूं, कितना है, माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम जो निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, वी नॉट। एंड आपके पास फॉर्मूला देखिएगा क्या था, फॉर्मूला था वी नॉट अपॉन 273.15 वी नॉट अपॉन 273.15 इंटू माइनस का 273.15। जब हम इसको रखेंगे और एक दूसरे से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने पर हम पाएंगे कि ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, सॉरी यहां पर प्लस लगा हुआ है, क्या लगा है, प्लस, एंड वी नॉट ये क्या हो जाएगा, माइनस का वी नॉट और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब आप लोग थोड़ा एक चीज पर सोचिएगा, अगर मैं किसी गैस को इतना ठंडा कर दूं
मतलब कि अगर मैं उसको 0 केल्विन पर यानी कि 273.15 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के आता हूं तो क्या उसका वॉल्यूम गायब हो जाएगा? मतलब कि वो गैस ही खत्म हो जाएगी क्या उस कंटेनर से? क्या ये पॉसिबल है? थ्योरेटिकली पॉसिबल है। कैसा पॉसिबल है? थ्योरेटिकली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप लोग समझिएगा। देखिएगा, जब मैंने इसका टेम्परेचर जो है माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस किया हुआ है तो मैं पा रहा हूं कि इसका जो वॉल्यूम है इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वॉल्यूम 0 का मतलब है कि उस कंटेनर में कोई गैस ही नहीं बची होगी। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि ये तभी पॉसिबल है, ये सिर्फ ओनली आपका थ्योरेटिकली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली नहीं। यस, प्रैक्टिकली या उसी केस में हो सकता है, केवल उस केस में हो सकता है जैसे कि मैं एक बात आपसे करता हूं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, तो ये पिस्टन नीचे की ओर आता जाएगा और ये इस प्रकार से उसके साथ चिपक जाएगा। ठीक है, अब जो इसके गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे उनका भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहा होगा। यस, ये तभी पॉसिबल है अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस प्रकार से ये क्या है, पिस्टन इसके नीचे दब चुका है तो इसके बीच में यानी कि इस जो सरफेस है किसका, कंटेनर का जो सरफेस है एंड इस पिस्टन का है उसके बीच में जो रिक्त स्थान है, जो स्पेस बना हुआ है, अगर उसकी स्पेस में जरा भी स्पेस है तो वहां पर हो सकता है कि गैस के मॉलिक्यूल इतने छोटे होंगे कि वह उस जगह पर क्या हो गए होंगे, एकत्रित होंगे। अन्यथा की स्थिति में ऐसी गैस कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आप देखिए हैं कि इस वाले समीकरण में हमने जब इसका टेम्परेचर का वैल्यू अलग अलग रख करके देखा तो इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या कहते हैं? इसी टेम्परेचर को हम लोग एक नाम देते हैं, एब्सोल्यूट जीरो देते हैं। क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट जीरो नाम देते हैं। इसी को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो यहां हम कुछ दो गैसेस लेकर के हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। और यहां मैं अगर आपसे कहता हूं एक गैस हमारे पास कोई ए है एंड एक गैस हमारे पास क्या है, बी है। ठीक, एक गैस हमारे पास ए है एंड एक गैस हमारे पास बी है और इन दोनों का मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं और देखिएगा ग्राफ मैं किस प्रकार से प्लॉट कर रहा हूं, जरा इस बात को आप समझिएगा। हमने कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और मैं देख रहा हूं कि इस जगह पर हमारा टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। इधर मैं टेम्परेचर को मान करके चलता हूं। एक ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं इस प्रकार से और यहां हमारे पास टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और यहां मैं मान करके चलता हूं माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लोग 0 केल्विन कहेंगे। यहाँ पर हमारे पास 273.15 केल्विन होगा एंड यहाँ पर हमारे पास मैं मान करके चलता हूँ आपके पास 273.15 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आपका 2 टाइम्स ऑफ 273.15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ मैंने एक कंटेनर में एक गैस ए लिया हुआ है, एक गैस किसको लिया है, ए को लिया है एंड एक गैस हमारे पास बी है। तो जो हमारे पास गैस ए है, मैं जब उसकी बात कर रहा हूं तो जो गैस हमारे पास ए है उसका मैं कुछ वॉल्यूम मान करके चल रहा हूं कि उसका वॉल्यूम कुछ हमारे पास वी नॉट है। कितना है? वी नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम कितना है? वी नॉट है। जैसे ही इसको मैं लेकर के आता हूं माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर तो इसका जो वॉल्यूम है वह वॉल्यूम हमारा कितना हो जाता है, लगभग 0 हो जाता, हो क्या जाता, हो ही जाता है। ठीक है ना। और जब मैं इसको लेकर के जाता हूं कहां पर, 273 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका जो वॉल्यूम है वह लाइक दिस कुछ 2v नॉट हो जाता है। कितना हो जाता है? 2v नॉट। तो यहां पर इसका ये कुछ ऐसे अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो ये ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से प्लॉट होगा। देखिएगा, मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पर मैं चेक कर रहा हूं तो इसका वॉल्यूम कुछ v नॉट है एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम कितना है, ये 0 है। कितना है वॉल्यूम यहाँ पर? v नॉट का मान जो होगा वो 0 होगा एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम देखें तो वी नॉट है एंड 273 डिग्री सेल्सियस पर देखें तो यह हमें कितना दिखाई दे रहा है, 2v नॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं गैस जरा बी की बात आपसे कर ले रहा हूं। गैस किसकी बात करता हूं? बी की बात करता हूं। तो गैस बी है हमारे पास। अगर मैं मानता हूं कि कोई और गैस है हमारे पास और उसका कुछ वॉल्यूम यहां पर वी नॉट है, तो जैसे ही उसको भी मैं ठंडा करता हूं और 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने का प्रयास करता हूं, 0 केल्विन पर लाने का प्रयास करता हूं माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका भी वॉल्यूम मुझे कितना देखने को मिल रहा है, 0 ही देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही मैं इसको
इधर की ओर लेकर के जाता हूं तो इधर की ओर देखेंगे तो इसका भी ये मुझे कुछ वॉल्यूम ये दिखाई देगा 273.15 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो कितना दिखाई देगा 2v0 देगा। ठीक है, तो कोई भी आप दो गैसेस ले लीजिएगा और उनको अगर आप ठंडा कर दें और इतना ठंडा कर दें कि उनका जो टेम्परेचर है वह आप 0 केल्विन कर दें, और 0 केल्विन को ही हम लोग एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो यहीं से वो बात निकल करके आती है कि जो आपका आता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में आपका कितना होता है? माइनस का 273.15 केल्विन होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में ही आपका कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। तो आई होप कि आप सभी लोग चार्ल्स लॉ को बहुत अच्छे से कैरी कर पाए होंगे, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करिएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ऑफ करते हैं, ओवर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, डाल्टन्स लॉ को लेकर के आते हैं, एवोगाड्रो लॉ लेकर के आते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।